नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठवीं से उदार शिवाजी, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। शाम का समय था। वीर मराठी शिवाजी महाराज राजगढ़ दुर्ग के अपने कक्ष के बाहर बने दालान में चक्कर लगा रहे थे। वे कभी अपने आसन पर बैठ जाते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आँखों के सम्मुख कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए तो अनेक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, किंतु अभी तक किले पर मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। शिवाजी महाराज के मुख पर चिंता की गहरी छाया थी। वे सोच रहे थे कि युद्ध क्षेत्र से अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया है। तो शिवाजी महाराज जब शाम के समय बाहर निकले थे तो उस वक्त जो है उनके मन में जो विचार आ रहे थे वो आ रहे थे युद्ध को लेकर। मुग़ल और मराठों के बीच युद्ध चल रहा था कल्याण प्रांत में, और वहाँ से कोई संदेशा नहीं आया था अभी तक, यानी कि जीत का या हार का। तो इसलिए शिवाजी महाराज बहुत चिंतित होकर वे उस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय महामंत्री मोरोपंत वहाँ आए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और बोले, श्रीमद, शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को मात दे दी है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो सचमुच प्रसन्नता की बात है। शिवाजी महाराज बोले, बहुत समय से कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। उसको पराजित करना आवश्यक था। हमारी सेना ने युद्ध कौशल से उसे मुंह की खानी पड़ी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो शिवाजी महाराज जो है, जब वो संदेश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी वक्त एक संदेश आया और उसमें उन्होंने कहा कि सोनदेव ने, यानी कि जो सेनापति थे, उन्होंने कल्याण दुर्ग को जीत लिया है और सूबेदार अहमद को वहाँ पर हरा दिया है। तो संदेश पाकर शिवाजी महाराज बहुत खुश हो गए और वे प्रसन्नता से वाह वाह करने लगे। अचानक किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी महाराज ने उठकर हर्षपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। सेनापति के चेहरे पर जीत का उल्लास था। उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा, श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। आपका ध्वज दूर दूर तक फहरे, यही हम सबकी कामना है। महामंत्री ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया और बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी तो श्रीमंत को की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। सोनदेव उत्साहपूर्वक बोले, महाराज, हीरे जवाहरातों के साथ इस बार मैं आपके लिए एक अनुपम भेंट भी लाया हूँ। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। यह कहकर सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का संकेत किया। पालकी देखकर शिवाजी महाराज चौंक उठे और बोले, अरे सोनदेव, इस पालकी में क्या लाए हो? सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटाते हुए प्रसन्न भाव से कहा, महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा सारे कल्याण प्रांत में फैली हुई है। मैं उसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप ले आया हूँ। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय! पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय की गरिमा को धूमिल कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। शिवाजी महाराज के ये शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर एक ओर सकुचाती हुई खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने उसकी ओर देखा और नज़रें झुका ली। वे बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यहाँ अपमान सहना पड़ा। हम शत्रु हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम आपका अनादर करें। मेरे लिए परस्त्री माँ के समान है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
सेनापति सोनदेव शर्म से गड़े जा रहे थे। शिवाजी महाराज बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया है। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी है। उन्हें आदर सहित तुरंत उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। शिवाजी महाराज की उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वे केवल इतना ही कह पाई, महाराज शिवाजी, आप वीर ही नहीं उदार भी है। मैं आपको नतमस्तक यानी नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। तो इस तरह से एक स्त्री का अपमान से क्रोधित होकर शिवाजी महाराज ने सोनदेव को बहुत डांटा और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो परस्त्री उनके लिए माता के समान है, उसी तरह उन्होंने पूर्ण सम्मान के साथ पुत्रवधू को वापस लौटा दिया।